लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर आधारित सवालों को हल करने के लिए एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शंस की टेबल बना रहे हैं। इस टेबल को ध्यान में रखने पर जितने भी सवाल हैं बड़ी आसानी से हल कर लेंगे। अर्थात जिन फलनों की लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोग अभी ज्ञात किए हैं उनको एक टेबल के रूप में रख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 8 फंक्शंस की लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात किए हैं। यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ft = 1 है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/p। Hey there. यदि ft = t Subscribe to है my तो channel लाप्लास ऑफ and t also = press this bell 1/p²। यहाँ कंडीशंस दी हैं p पॉजिटिव हो। तीसरा केस था लाप्लास t⁴n। लाप्लास t⁴n = फैक्टोरियल n/p⁴n+1। एक्सपोनेंशियल के केस में लाप्लास e⁴at = 1/p-a। अब साइन और कास यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है a/p² + a²। कास at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है p/p² + a²। तो ध्यान देना है, साइन और कास ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में साइन में न्यूमरेटर में a होता है और कास में न्यूमरेटर में p होता है। डिनोमिनेटर दोनों के समान होते हैं। इसी प्रकार हाइपरबोलिक के केस में साइन हाइपरबोलिक at और कास हाइपरबोलिक at में साइन हाइपरबोलिक at में साइन at का जो फार्मूला होता है वही होता है, केवल डिनोमिनेटर में माइनस होता है, यानी a/p² + a²। यहाँ a/p² - a² होता है। कास हाइपरबोलिक at में कास at का जो फार्मूला है उसमें प्लस के स्थान पर डिनोमिनेटर में माइनस होता है। तो ध्यान देना है कि साइन at और साइन hat में माइनस का फर्क होता है, कास at और कास hat में माइनस का फर्क होता है। दूसरी बात, साइन के केस में न्यूमरेटर में a होता है और कास के केस में न्यूमरेटर में p होता है। तो इस प्रकार से इस टेबल को याद रखने पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, इसमें इसका बहुत उपयोग होगा। इस टेबल की सहायता से सभी प्रॉब्लम्स बड़ी आसानी से हल होंगे। कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी, अर्थात लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर होता है यदि f1 t और f2 t के दो फलन हैं तो इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लाप्लास ऑफ a f1 t प्लस b f2 t = a लाप्लास f1 t प्लस b लाप्लास f2 t, जहाँ a तथा b कांस्टेंट हैं। a b कांस्टेंट हैं। तो ध्यान देना है, चूंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की परिभाषा में हम लोग जानते हैं कि इसका फार्मूला इंटीग्रल के पदों में होता है और इंटीग्रल लीनियर होता है, अर्थात लाप्लास ट्रांसफॉर्म के केस में भी यदि कोई दो फंक्शन f1t और f2t इस प्रकार से लिखे हुए हैं जहां a और b कांस्टेंट हैं तो इनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियर होता है। इसे कहते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। प्रूफ बहुत आसान है, चूंकि लाप्लास ft का फार्मूला होता है 0 to ∞ e⁻ pt ft dt। तो इस फार्मूले में यहाँ पर ft के स्थान पर ये पूरा ब्रैकेट में जो लिखा है इसको लिख देंगे। तो देखिए, लाप्लास a f1t प्लस
बी एफ टू टी, ये हो गया एफ टी पूरा। तो इसको लिखेंगे परिभाषा से 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी, और इस एफ टी के स्थान पे लिखेंगे ए एफ वन टी प्लस बी एफ टू टी डी टी। हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन के केस में इसका मल्टीप्लाई होगा, यहाँ दो पद हैं तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रल होगा। तो 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी इंटू ए एफ वन टी डी टी प्लस 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी इंटू बी एफ टू टी डी टी। यहाँ पर a और b कांस्टेंट हैं तो साइन ऑफ इंटीग्रल से बाहर हो जाएंगे। a 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ वन टी डी टी प्लस यहाँ भी b कांस्टेंट है तो b 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस पी टी एफ टू टी डी टी। यहाँ परिभाषा से यह हो गया लाप्लास ऑफ एफ वन टी। तो ए लाप्लास एफ वन टी प्लस बी लाप्लास एफ टू टी। इस प्रकार से लाप्लास ए एफ वन टी प्लस बी एफ टू टी इज इक्वल टू ए लाप्लास एफ वन टी प्लस बी लाप्लास एफ टू टी। इस प्रकार से इस प्रॉपर्टी से जो प्रॉब्लम्स लीनियर में होंगे उनको हम लोग इस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म पर आधारित कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है लाप्लास साइन टी कास टी और दूसरा है लाप्लास कास हाइपरबोलिक स्क्वायर टू टी। अर्थात इन फलनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपको टेबल में 8 फार्मूले बताए गए हैं। तो सबसे पहले हमको कंसंट्रेट होना है कि दिया गया प्रश्न हमारा दिए गए फार्मूले के रूप में है अथवा नहीं। तो हम लोग हल करते हैं। लाप्लास साइन टी कास टी। तो जैसा कि जानते हैं कि हमें फार्मूला मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में लाप्लास साइन ए टी का अथवा कास ए टी का। तो अपना उद्देश्य है इसको या तो साइन ए टी के रूप में बनाएं अथवा कास ए टी के। तो यहाँ पर साइन टी कास टी लिखा हुआ है तो हम जानते हैं कि 2 साइन थीटा कास थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे इज इक्वल टू लाप्लास 2 साइन टी कास टी। 2 अपने से लिखा हमने तो इसका मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड कर दिए। तो ये हो गया लाप्लास साइन 2t अपॉन 2। जैसा कि हम जानते हैं कि कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं तो 1/2 लाप्लास साइन 2t। अब हम लोग फार्मूले पर जाते हैं तो जानते हैं हम लोग कि सिंस लाप्लास साइन 80 इसका फार्मूला होता है a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस फार्मूले से इसकी वैल्यू हो जाएगी पी ए मीन्स 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। 2 कैंसिल तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है लाप्लास कास हाइपरबोलिक स्क्वायर 2t। तो जैसा कि हमको मालूम है
कि लाप्लास कास हाइपरबोलिक ए टी का फार्मूला मालूम है, हाइपरबोलिक स्क्वायर का नहीं मालूम। तो सबसे पहले हम इसको फार्मूले के रूप में करेंगे। तो लाप्लास 1 प्लस कास हाइपरबोलिक 4t अपॉन 2, इसको लिखेंगे 1/2 कांस्टेंट है, 1/2 लाप्लास 1 प्लस कास हाइपरबोलिक 4t। यहाँ ध्यान देना है कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी से ये लाप्लास 1 प्लस लाप्लास कास हाइपरबोलिक 4t मालूम है हमें कि लाप्लास 1 की वैल्यू होती है 1/p, तो ये हो जाएगा 1/p। लाप्लास कास एच ए टी की वैल्यू होती है p/p² माइनस a², तो ये हो जाएगा p/p² माइनस a² मीन 16, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है फाइंड लाप्लास एफ टी वेयर एफ टी इज इक्वल टू दिस थिंग, अर्थात दूसरे प्रकार के प्रश्न जिसमें दिया गया फलन इंटरवल में हो, अर्थात कई मान दिए हों। हम जानते हैं कि लाप्लास एफ टी की परिभाषा होती है 0 टू इन्फिनिटी e⁻ pt एफ टी डी टी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट इसके बीच डिफाइन होता है। अब हम जानते हैं कि इंटीग्रल में यदि हम a टू b fx dx, a टू b fx dx इज इक्वल टू a टू c fx dx प्लस c टू b fx dx, इस प्रॉपर्टी से यदि 0 और इन्फिनिटी के बीच की लिमिट को जितने ही पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो उसको प्लस के रूप में लिख देंगे, और जो फंक्शन की वैल्यू दी होगी उस प्रकार से उसके मान रखकर सीधे समाकलन करेंगे, जो कि बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हमको दिया गया फलन 3 भागों में बांटा हुआ है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e⁻ pt एफ टी डी टी। अब दिया गया प्रश्न 0 टू इन्फिनिटी में 0 टू 1, 1 टू 2, t ग्रेटर देन 2, अर्थात 0 टू 1 पहला इंटीग्रल, 1 टू 2 दूसरा, 2 टू इन्फिनिटी तीसरा, क्योंकि पहला 0 और 1 के बीच, मतलब यदि इसमें हम इसको 0 मान लें और इसको 1 मान लें, इसको 2 मान लें और ये t ग्रेटर देन 2 यानी t इसकी आगे, तो इसको अब हम 3 भागों में लिखते हैं। 0 टू 1 e⁻ pt एफ टी डी टी प्लस 1 टू 2 e⁻ pt एफ टी डी टी प्लस t ग्रेटर देन 2 मीन्स 2 टू इन्फिनिटी e⁻ pt एफ टी डी टी। अब जैसा कि प्रश्न में जो वैल्यू दी हुई है उनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, अर्थात 0 और 1 के बीच 0, 1 और 2 के बीच t और t ग्रेटर देन 2 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी 0 और 1 के बीच, यहाँ पर एफ टी की वैल्यू है 0, यहाँ पर वैल्यू है एफ टी की वैल्यू है t और यहाँ पर वैल्यू है 0। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इज इक्वल टू, फर्स्ट 0 हो जाएगा,
लास्ट जीरो हो जाएगा, केवल बचेगा 1 to 2 e to the power minus pt into t dt। अब इसको खंडशः समाकलन मीन्स इंटीग्रल बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड e to the power minus pt upon minus p माइनस साइन ऑफ इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट t का अवकलन 1 और e to the power minus pt upon minus p 1 to 2। तो सुविधा से बात करें तो पहले का जब अपर लिमिट 2 लिखेंगे -1 तो -1 अपॉन पी बाहर हो जाएगा, 2 e to the power minus 2p minus 1 e to the power minus p माइनस माइनस प्लस तो माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन पी, इसका इंटीग्रल e to the power minus pt अपॉन माइनस पी और पुनः 1 to 2। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू होगी -1 बाई पी 2 e to the power minus 2p माइनस e to the power minus p माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर अपर लिमिट e to the power minus 2p माइनस e to the power minus p इज इक्वल टू e to the power minus p के पदों को एक साथ लेते हैं तो e to the power minus p तो 1 अपॉन p e to the power minus p माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस e to the power minus 2p के पदों को एक साथ लेते हैं तो 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 2 अपॉन p। दिस इज आंसर। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म अथवा शिफ्टिंग थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि यदि किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fp है तो उस फंक्शन के साथ यदि एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लिकेशन है अर्थात लाप्लास e to the power atft तो इसकी वैल्यू होती है f of p माइनस a। अर्थात यदि fp ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है तो fp माइनस a e to the power atft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। तो यहाँ प्रूफ करते हैं जो कि बहुत ही आसान है। परिभाषा से हम जानते हैं fp इज इक्वल टू लाप्लास ft। ये नोटेशन है और लाप्लास ft की वैल्यू होती है 0 to इन्फिनिटी e to the power minus pt ft dt। So now f of p minus a, fp means राइट हैंड साइड में यहाँ पर p है। अब fp माइनस a तो fp माइनस a का मतलब होता है p के स्थान पर p माइनस a लिख देंगे तो e to the power माइनस p माइनस a t इंटू ft dt इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी। आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं तो घातांक नियम से e to the power माइनस pt और e to the power माइनस माइनस प्लस at ft dt। अब इसको फार्मूले पर लिखा जाए तो ये हो जाता है लाप्लास e to the power at ft, क्योंकि जो फार्मूला है फार्मूले में लाप्लास ft का फार्मूला होता है, यहाँ होता है ft।
जैसा कि हमने बताया कि इंटीग्रल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ft 3 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट एज इट इज रहते हैं, हर सूत्र में ft बदलता है। यहाँ पर 0 to ∞ e⁻ और ft के स्थान पर e⁻ है। अर्थात इस फार्मूले के फॉर्म में लिखें तो लाप्लास e⁻ इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं कि यदि हम इसको परिभाषा में लिखें कि लाप्लास ft की वैल्यू होती है 0 to ∞ e⁻ और इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये भी हो जाती है। दोनों ही प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। अल्टरनेटिव प्रूव भी कर सकते हैं कि लाप्लास ft इक्वल टू 0 to e⁻ ft dt। तो लाप्लास और इसकी वैल्यू डिनोट करते हैं f(p) से। तो लाप्लास e⁻ft 0 to e⁻ft dt। इसको लिख सकते हैं 0 to e⁻p - a ft dt। जो फार्मूला है e⁻ उसमें p के स्थान पे p - a है। तो चूंकि ये होता है fp तो ये हो जाएगा f(p - a)। तो यहाँ ध्यान देना है कि यदि प्रॉब्लम में किसी प्रश्न का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना हो और उस फंक्शन में एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लिकेशन है तो आपको केवल ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ज्ञात करना है जो फार्मूले में लिखा हुआ है और सीधे p के स्थान पर p - a लिखना है। देखिए इस पर आधारित प्रश्न है। पहला लाप्लास t³ e⁻³ तो सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है। इस प्रश्न में दिया है लाप्लास t³ e⁻³ जैसा कि हम जानते हैं कि लाप्लास ft में यदि e⁻at का मल्टीप्लिकेशन है और फिर ft लिखा है तो इसकी वैल्यू होती है f(p - a) बशर्ते लाप्लास ft इज इक्वल टू f(p). ये है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अर्थात सबसे पहले आपको ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है, फिर e⁻at देखना है। a क्या है? p के स्थान पर p - a लिखते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पर ft इज इक्वल टू t³ है तो सिंस लाप्लास t³ हमें मालूम है लाप्लास t⁻n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन p⁻n+1। ओके, चूँकि लाप्लास t⁻n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन p⁻n+1। इस सूत्र से लाप्लास t³ निकालते हैं। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से लाप्लास e⁻³ इंटू t³। तो यहाँ e⁻at a यानी -3, तो जहाँ जहाँ पर p है तो p - a लिखेंगे। तो फैक्टोरियल 3 अपॉन p, चूँकि यहाँ पर a के स्थान पर -3 है तो -3 p - a होल 4। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3 यानी 6 अपॉन p+3 होल 4। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है e⁻t sin²t। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे।
दूसरा सॉल्यूशन, तो लाप्लास साइन स्क्वायर टी। तो जैसा कि हमको मालूम है कि लाप्लास साइन टी मालूम है अथवा कास टी मालूम है, साइन स्क्वायर नहीं मालूम। तो सबसे पहले इसको फार्मूले के रूप में रखेंगे। तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास 2 थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कास 2x बाई 2। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीनियरिटी प्रॉपर्टी से 1/2 माइनस लाप्लास कास 2t बाई 2। लाप्लास 1/2 कांस्टेंट है, लाप्लास ऑफ 1 माइनस 1/2 लाप्लास कास 2t। लाप्लास 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन पी माइनस लाप्लास कास 2t इज इक्वल टू p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से लाप्लास e टू द पावर t साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू p माइनस a, p के स्थान पर p माइनस 1 लिख देंगे। तो 1/2 कॉमन है, 1 अपॉन p माइनस 1 माइनस p माइनस 1 अपॉन p माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 बाय यूजिंग शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो इस प्रकार से ये इसका सॉल्यूशन होगा। सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, यदि लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ पी हो और एक नया फलन कैपिटल जी टी इस प्रकार से डिफाइन है, अर्थात कैपिटल G2 इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस ए जब टी ग्रेटर देन ए और 0 जब टी लेस देन ए। तो लाप्लास ऑफ GT इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए पी एफ पी होता है। इस प्रॉपर्टी को सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। स्केल मीन्स यदि t के स्थान पर at कर दिया जाए, अर्थात लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ पी है, तो लाप्लास एफ ऑफ at इस टाइम को a से मल्टीपल कर दिया गया, स्केल चेंज कर दिया गया, तो इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ए या p अपॉन ए। तो प्रूफ ऑफ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी प्रूफ बहुत ही आसान है। तो हम जानते हैं कि लाप्लास एफ टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब यहाँ पर लाप्लास एफ ए टी अर्थात लाप्लास एफ ए टी, जहाँ पर t है वहाँ पर at लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी एफ ए टी डी टी। हमको मालूम है कि फार्मूले में एफ टी होना चाहिए, तो मान लेते हैं ए टी इज इक्वल टू कैपिटल टी अर्थात डी टी तो यहाँ पर माना ए टी इज इक्वल टू कैपिटल टी अर्थात स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी अपॉन ए। यहाँ पर कैपिटल टी एक नया वेरिएबल है, अर्थात वेरिएबल टी स्मॉल टी के स्थान पर कैपिटल टी। तो ये मान रखने पर लिमिट में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि लोअर लिमिट 0 तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी कैपिटल टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से ये वैल्यू होगी 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस पी टी इज इक्वल टू कैपिटल टी अपॉन ए कैपिटल एफ कैपिटल टी डी टी इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए।
इसको लिखेंगे 1/a 0 to infinity e to the power minus p/a t f t dt। तो जो प्रॉपर्टी से डिफरेंट इंटीग्रल की होती है कि a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a to b एफ हाफ टी डी टी। तो इसको कह सकते हैं 0 to infinity e to power minus p/a t एफ टी डी टी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की परिभाषा से 1/a, क्योंकि इसको मानते हैं एफ पी इज इक्वल टू लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ पी। तो यहाँ पर लाप्लास एफ टी के स्थान पर पी के स्थान पर p/a है, तो लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू स्मॉल एफ पी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a f p/a एंड हिज प्रोडक्ट।